जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के वीडियो में आप जानेंगे अनगिनत लाभ देने वाली निर्जला एकादशी साल 2024 में कब है, इसका इतिहास क्या है, इसका धार्मिक महत्व, इसकी सही तारीख और शुभ मुहूर्त। साल में एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत ऐसा है जो सभी एकादशी करने के समान फल देता है। अगर आप साल भर में एक भी एकादशी नहीं कर पाते हैं तो मात्र निर्जला एकादशी व्रत करने से आपको सभी एकादशियों के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके फलस्वरूप आपको धन, लंबी उम्र और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में निर्जला एकादशी कब है। साल भर में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में प्रमुख मानी जाती है, क्योंकि यह सबसे कठिन व्रत है। इसमें अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना पड़ता है, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। इस पूरे व्रत के दौरान आपको चाहे कितनी भी प्यास क्यों न लगे, जल की एक बूंद तक आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत लंबी उम्र और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि वेद व्यास के अनुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को धारण किया था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। 24 एकादशियों का फल एक साथ दे देती है निर्जला एकादशी। ये व्रत एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक किया जाता है। क्योंकि इस व्रत को बिना पानी के किया जाता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष भी छूट जाता है और साल भर की एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिल जाता है। अब जानिए कि निर्जला एकादशी का इतिहास क्या कहता है। पौराणिक कथा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति की कामना से महाभारत काल में बलशाली योद्धा भीम ने भी यह व्रत रखा था। 10,000 हाथियों के समान ताकत रखने वाले भीम बेहद ताकतवर थे, लेकिन उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। एक बार महर्षि वेद व्यास ने भीम को एकादशी व्रत करने को कहा, लेकिन हर महीने में तो 2 एकादशी आती हैं। भीम के लिए महीने में 2 दिन भूखा रहना मुश्किल था। ऐसे में भीम ने उनसे कहा कि ऋषिवर, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में सिर्फ एक दिन रखा जाता हो और जिससे सभी पुण्यों की प्राप्ति हो जाए। ऐसे में ऋषिवर ने उन्हें साल भर की सभी एकादशी का फल देने वाली निर्जला एकादशी व्रत करने को कहा, लेकिन इसमें अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं कर सकते थे। भीम ने साल में सभी एकादशी व्रत की अपेक्षा निर्जला एकादशी व्रत करने का विचार किया, जिसके प्रताप से उनके सारे पाप धुल गए और उन्हें समस्त सुखों की प्राप्ति हुई। तभी से इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें पानी नहीं पिया जाता और ज्येष्ठ महीने में दिन बड़े और बहुत गर्मी वाले होते हैं, इसीलिए इसमें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसे में खुद पर काबू रखना और पानी ना पीना तपस्या करने जैसा ही है। इस दिन उपवास करने से धन, धान्य, पुत्र और आरोग्यता के साथ साथ लंबी उम्र भी प्राप्त होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब जाने शुभ मुहूर्त। ज्योतिषों की माने तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 17 जून को सुबह 4:43 से और इसका समापन होगा 18 जून को सुबह 6:44 पर। उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। वैष्णव समाज के लोग भी इसी दिन निर्जला एकादशी मनाएंगे। निर्जला एकादशी पारण का शुभ समय रहेगा 19 जून को सुबह 5:23 से 7:28 तक। इस बीच ही आपको पारण कर लेना चाहिए। इस दिन आप स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दान अवश्य दें। दान करने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। अब जाने पूजा विधि। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इस समय सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करें। घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर घर को शुद्ध करें। अगर हो सके तो इस दिन गंगा स्नान करें। अगर आपके लिए ये संभव नहीं है तो आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और इसके बाद हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। अगर नहीं है तो आप कोई भी साफ स्वच्छ कपड़े धारण कर सकते हैं। अब स्नान के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद पूजा घर में पंचोपचार करके विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा करें।
भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, वस्त्र आदि अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती कर सभी में प्रसाद बांटें और भगवान से सुख समृद्धि और आरोग्य की कामना करें। दिन भर निर्जला उपवास रखें, संध्या काल में आरती करें, अगर हो सके तो रात को जागरण भी करें। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।